धर्म संसद था और मुझे लगता है कि सनातनियों को एकत्रित करने के लिए और सनातनियों के दिल में, हृदय में ऊर्जा भरने के लिए ऐसे संसद बहुत होने चाहिए। 365 दिन में 365 दिन होना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में बड़े तरीके से होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने जुमे को लेकर बात कही है कि एक तरफ जुमे की नमाज हो तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा, उसको लेकर क्या करते हैं? हाँ, तो ठीक ही तो कहा है। अगर मुसलमान बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑर्डर के पूरे साल जुमे की नमाज़ पढ़ सकते हैं 52 बार और रोड को जाम कर सकते हैं, स्कूल के बच्चे के बस रुक जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होता है, तो हनुमान चालीसा भी हो सकता है। और देखिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल कुरान में इस बात को वाज़ह किया है कि अगर उम्मत रसूल की इबादत से किसी को तकलीफ़ हो तो वो इबादत जायज़ नहीं होती है। ये हदीस भी कह रहा है, ये कुरान भी कह रहा है, ये सारी इस्लामिक किताबें कह रही हैं। तो फिर ये नमाज़ पढ़ क्यों रहे हैं रोड पर? तो और मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो हिंदुओं के लिए भी है। हमें हनुमान चालीसा का कार्यक्रम करना होता है तो हमें हाई कोर्ट से परमिशन लेना होता है। मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट से जाकर के परमिशन लेना पड़ा था, तो भी राज्य सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ने हनुमान चालीसा का परमिशन नहीं दिया। तो ये पार्शलिटी अब ख़त्म करनी चाहिए। साध्वी जी, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद विधायक है जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं वकील हूँ और भाजपा से हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बाबरी का ढांचा और कानूनी तरीके से और अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ ध्वस्त हुआ था, तो ये भी ध्वस्त हो जाएगा। अब अनाप शनाप पैसा तो तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के पास अनगिनत है। इतने पैसे हैं तोलाबाजी के और लूटपाट के और इधर उधर से विदेश से आए हुए और कहाँ कहाँ से आए हुए, तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो सबसे करीबी विधायक है फरहाद हकीम, 2021 में उनके विधानसभा का प्रचार करने के लिए पाकिस्तान से द डॉन की एंकर आई थी। तो क्या ही पता कि फरहाद हकीम साहब का पाकिस्तान से भी कोई लिंक होगा। और जिस हिसाब से बांग्लादेश के जेएमबी आतंकी संगठन ने घोषणा किया था 2024 में कि वो पश्चिम बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट लेंगे, उसमें से एक मुर्शिदाबाद भी था। तो हुमायूं कबीर इतना बड़ा जो बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा है, क्या पता कि वो पैसा जो है वो बांग्लादेश के आतंकी संगठन से आया होगा। और वैसे भी अभी मोहम्मद यूनुस और मुल्ला मुनीर का जो दोस्ताना रिश्ता है वो कुछ ज्यादा ही चर्चाएं आम पर चल रहा है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो फरहाद हकीम का है और जो हुमायूं कबीर का है। और एक बात मैं बहुत ध्यान से कह देना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल का हिंदू अब जाग रहा है और नाजिया इलाही खान पश्चिम बंगाल की वोटर है, बाबरी नहीं बनने देगी। अगर वो मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद होता या पैगंबरों के नाम पर होता तो हमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुगल आक्रांता के नाम पर मस्जिद हम में से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।